नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कल तक जिस अपर्णा यादव को लोग मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और अखिलेश यादव की भाभी के तर्ज पर जानते थे, आज उसी अपर्णा यादव की पहचान बदल चुकी है। कहने का मतलब बस इतना है कि अपर्णा आज खुद की पहचान बना चुकी है। पारिवारिक पार्टी को छोड़कर मोदी योगी के लिए भगवा झंडा उठाने वाली अपर्णा यादव अब अपने तीखे तेवर की वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं। मंच कोई भी हो, अपर्णा यादव मोदी योगी विरोधियों को लताड़ने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती हैं। यही वजह है कि कभी इशारों इशारों में तो कभी सीधे तौर पर अखिलेश यादव को भी लताड़ती हुई नजर आ जाती है। लेकिन इस बार अपर्णा यादव ने प्रियंका गांधी को आड़े हाथों लिया है और उनकी राजनीतिक विचारधारा पर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। यूपी की राजनीति में कांग्रेस को एक बार फिर से जिंदा करने का दम भरने वाली प्रियंका गांधी एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी हैं। लेकिन अफसोस प्रियंका का साम दाम दंड भेद काफी हद तक नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देकर प्रियंका ने यूपी की राजनीति में एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की थी। लेकिन प्रियंका का ये तुरूप का इक्का दिन बीतने के साथ साथ उन पर ही भारी पड़ने लगा है। अब प्रियंका गांधी के इसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर अपर्णा यादव ने एक के बाद एक यानी कई सवाल दाग दिए हैं। शायद ही अपर्णा के इन सवालों का जवाब प्रियंका गांधी के पास होगा। दरअसल अपर्णा यादव अपने एक इंटरव्यू में प्रियंका गांधी पर बरसती हुई नजर आई। जब अपर्णा से इंटरव्यू के दौरान पत्रकार ने पूछा, यूपी में प्रियंका गांधी के आने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? पत्रकार के इस सवाल को सुनते ही अपर्णा यादव बिना रुके काफी देर तक बोलती हुई नजर आई। एक के बाद एक प्रियंका गांधी से जुड़े कई मुद्दों को सामने रखा। अपर्णा यादव ने साफ सुथरे शब्दों में कहा, वो उत्तर प्रदेश में आ गई, उनका स्वागत है, लेकिन वो इतनी देर से क्यों आई, ये एक बड़ा प्रश्न है। ये सवाल आप लोगों को करना चाहिए। उनकी माता जी यहीं से लड़े, उनके भाई भी यहीं से लड़े। अब तो उन्होंने छोड़ दिया यहाँ से लड़ना, उनको हार का डर सताने लगा, इसलिए उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े ही नहीं। प्रियंका गांधी सिर्फ नारा देती हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आप अभी आई हो और अभी से ये स्लोगन दे रही हो। बरेली में आपने ठंड में हमारी बच्चियों को दौड़ा दिया। क्या लड़की उसी समय याद आती है जब चुनाव होता है? लड़कियों को कोई मुद्दा नहीं बनाया जाए। बच्चियां कोई टूल नहीं हैं। आप बच्चियों पर राजनीति नहीं कर सकती, आप उन पर काम कर सकती हैं। प्रियंका गांधी को सिर्फ यूपी में ही लड़कियां देखी और कहीं नहीं देखी। अपर्णा यादव इतने पर ही नहीं रुकी। उनके मन में प्रियंका गांधी को लेकर जितनी भी भड़ास थी उसे निकालते हुए नजर आई। इस दौरान अपर्णा ने पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम चन्नी को भी आड़े हाथों लिया और कहा, जब चन्नी ने कहा था उत्तर प्रदेश का आदमी गुंडा है, तब कांग्रेस के लोगों को हंसी आ रही थी। इसके बाद अपर्णा ने इशारों इशारों में अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा और कहा, आज विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करने में लगा हुआ है, जो किसी भी लिहाज से सही नहीं। चलते चलते आपको बताते चलें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब अपर्णा यादव इस तरह से प्रियंका गांधी पर बरसी हो। कुछ दिनों पहले एनएमएफ की टीम भी अपर्णा यादव का इंटरव्यू लेने लखनऊ पहुंची थी। तब भी अपर्णा ने प्रियंका गांधी की लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाले नारे पर कटाक्ष किया था। आप भी सुनिए, एनएमएफ की टीम जब अपर्णा का इंटरव्यू लेने पहुंची थी तब प्रियंका गांधी के लिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। सुनने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चुनावों का माहौल है तो ऐसे में कोई भी मुद्दा आएगा तो वो बहुत ऊपर लेवल तक जाएगा। ये आप भी बखूबी जानती होंगी, नागरिक होने के तौर पर हम भी जानते हैं। अब जैसे पूरे देश में इस वक्त हिजाब का मुद्दा गूंज रहा है, अभी तो खैर फैसला आना है उस पर, लेकिन फिलहाल तब तक के लिए रोक लगा दी है कि किसी भी स्कूल में, कॉलेज में ना ही किसी भी तरीके का धर्म का प्रचार ना हो, ना ही भगवा पहनकर जाए कोई, ना हिजाब पहनकर जाए। कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही है। मतलब उनका ये कहना है, प्रियंका गांधी को शायद आपने सुना होगा, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कुछ भी पहने लड़की, उसकी आज़ादी है। तो आपको लगता है कि सिर्फ मुद्दा बनाया जा रहा है या फिर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ को सार्थक किया जा रहा है, या फिर सिर्फ ठीक है? वो बहुत महानुभाव हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो है सिर्फ जो है तंज कसना और इस प्रकार के जो ये टू लाइनर स्लोगन देना, ये उनका काम बन गया है। क्योंकि वो यहाँ ना अपना बेस बना पा रही है उत्तर प्रदेश की, जहाँ तक बात करूँ कांग्रेस, ना उसका इस सूबे में कोई कह लीजिए कि कोई अच्छा लीडरशिप है।
और उनको सिर्फ और सिर्फ जो ये बात बोली उन्होंने कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जो आप बता रहे हैं, तो वो उनको लड़कियां उत्तर प्रदेश में ही दिख रही हैं। मेरा तो सवाल है उनसे कि आपको उत्तरांचल में नहीं दिखी? उत्तरांचल की महिला मोर्चा कांग्रेस की अध्यक्ष ने बोला कि हमको तो इतना इन लोगों ने जलील किया, इतना ज़्यादा हमें कांग्रेस वालों ने जो है दोष प्रत्यारोप लगाए मेरे ऊपर। उनको जो है प्रियंका जी को बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। पंजाब में उन्हें सारे 12 टिकट मांगे थे वहाँ पे, जो उनकी महिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, उन्होंने 12 टिकट मांगे थे। अरे एक दे देते आप, क्योंकि यहाँ उनको मिल ही नहीं रहा है कोई टिकट लड़ने के लिए। उनको पता है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया यहाँ से, इसलिए वो चाह रही हैं कि बेटियों को वो करें। और मैं तो पूछना चाहती हूँ, बच्चियों की उन्होंने रैली कराई थी, किस प्रकार से ठंड में क्यों दौड़ा दिया भाई? क्या अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हम लड़की को दौड़ा देंगे? देखिए, मैं एक नेता बाद में हूँ, पॉलिटिक्स में बाद में करूँगी, पर पहले मैं लड़की हूँ। और लड़कियों की जहाँ तक बात है, पहले भी अपर्णा यादव ने अपनी मुखर रूप से आवाज़ रखी है, आज भी रखूँगी, आगे भी रखूँगी। तो मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ कि इस तरीके की बात उनको कहनी चाहिए। उनके भी बच्चे हैं, वो खुद एक महिला है और जिम्मेदार महिला है। इस प्रकार की बात करना अच्छी बात नहीं है उनके लिए। और इस पूरे हिजाब कंट्रोवर्सी पे अपर्णा यादव क्या राय रखती हैं? हिजाब की जो जहाँ तक बात है, ये एक धर्म का जो है एक पहनावा कह लीजिए इसको, और एक ये धार्मिक बात है। तो धर्म के लिए जहाँ तक है, हर आदमी को स्वतंत्रता है अपने धर्म को निभाने की इस देश में। एवरीबडी हैज़ द फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन दे वांट, बिकॉज इट इज़ अ सेक्युलर कंट्री। पर जहाँ तक स्कूल की बात है और यूनिफॉर्मिटी की बात है, तो डेफिनेटली यूनिफॉर्म पहने। और हिजाब जहाँ तक है, तो अगर जो बीच में केसेस आए थे कि हिजाब पहनकर कई लड़के जो है कुछ अराजकता फैलाने की प्रयास कर रहे थे, चाहे वो स्कूल कॉलेजों में हो, चाहे बाहर मार्केट प्लेस में हो, तो उनके लिए चेकिंग की व्यवस्था लगाई जाए। लेडी तो चेक कर ही सकती हैं लेडीज़ को, और इस तरीके की व्यवस्था रखी जाए। वरना धर्म अनुपालन करने में इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए कि आप ये नहीं पहन सकते, ये नहीं कर सकते। ये देखिए अलग मतलब विषय है, धार्मिक विषय है। जिसको जो करना है भाई वो अपने धर्म के हिसाब से करेगा। हम हिंदू हैं, हम अपनी तरह से रहते हैं। अगर मुसलमान संप्रदाय में वो हैं तो भाई वो लोग अपनी तरह से, हर आदमी को इस कंट्री में सेकुलर वो है। और मोदी जी तो कहते ही हैं कि इट्स अ फंडामेंटल राइट, सबके रक्षा होनी चाहिए जी। इसी बात पे उन्होंने 370 पास किया, 3 तलाक का मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट था, वो पास किया। तो ये सब देखिए बहुत ऐसी बात है। और क्यों तूल पकड़ा, किसने तूल पकड़वाया, लोग अब ये तो सोच और खोज दोनों का विषय है जी।